हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज संडे है। आज हम लोग लेट सो के उठे हैं क्योंकि कविश की भी छुट्टी थी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो लेट सो के उठे। फिर हमने नाश्ता बनाया, साफ़ सफाई करी, फिर नहाने गए, हमने नाश्ता किया और अभी मैं फ्री हुई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच में झटपट बनने वाली सब्ज़ी। कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। और आपने मेरे ये ब्लॉग देखा तो होगा फ्रीज वाला, इस पर आपने बहुत अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया है, अच्छे से लाइक किए हैं, व्यूज़ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी का। और अभी जो मैं आपको बता रही थी कि सब्ज़ी में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाए। रात को हमेशा यही बोल के सोती हूँ मैं अपने हस्बैंड को कि कल संडे है, कल मेरी छुट्टी, मैं ऐसे नहीं बनाऊँगी खाना। लेकिन फिर सुबह होती है, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, बाहर से क्या लाना, बीमार पड़ेंगे बेकार में। ये मैंने सोयाबीन ले लिया है, तो यहाँ पे सोयाबीन को मैं भिगोऊंगी नहीं, इसको बस वॉश करूँगी, है ना। अच्छे से इसको धो लेंगे, ठीक है, जिससे इसमें झाग वगैरह जो निकलते हैं ना वो निकल जाए। और क्योंकि भिगोने से क्या होता है कि ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए मैं इसको भिगोती नहीं हूँ। बस इसको धोकर ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा तल लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी। और मेरे तरीके से अगर आप ये सब्ज़ी बनाओगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, जब कुछ समझ में ना आए क्या बनाए तो बना डालो झटपट कभी के स्टाइल में सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, ठीक है। अभी पहले मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि भाई काम भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक सिंक पे बर्तन पड़े रहते हैं तो मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता। मेरे को ये बड़ा बोझ सा लगता है कि नहीं, पहले इनको साफ़ सफाई कर दूँ, ठीक है। ये है मेरी किचन, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, ठीक है। मुझे फटाफट से नाश्ते के बर्तन धो लेती हूँ, जो हमने नाश्ता किया था बस वही बर्तन है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर मैंने बनाए थे नाश्ते में नमकीन चवे, और वो हमने खा पी लिए हैं। उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि देर हो रही थी। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जीफी का डिश जेल वॉश है, 15 रुपये का आता है, बस बहुत सस्ता है। फिर मेरी कढ़ाई जैसे चिकनी हो जाती है, चिकने बर्तन होते हैं, मैं इसमें देखो सिर्फ 2 बूंद डालूँगी। कढ़ाई ले ली मैंने, अब कढ़ाई को पानी से धोने के बाद इसमें 2 बूंद थोड़ा सा ये डालेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे और इसको साफ़ करेंगे, तो इससे हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से चमक जाएगी। और इतने से उसमें ये सारे बर्तन धुल जाते हैं। बहुत अच्छा है ये डिश वॉश, आपके यहाँ पे भी अगर मिलता है तो आप ले सकते हो। ये मैंने कोई ऑनलाइन नहीं मंगाया, इसका कोई लिंक नहीं है, ये मैंने ऑफ़लाइन लिया था। हमारे इधर शॉप है एक किराने की, तो उस पर मिलता है, तो वहाँ से मैंने ये लिया था, ठीक है। और ये इसी से मैं सारे बर्तन धोती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। पहले दुकान वाले ने बोला कि ये ले जाओ, मैंने कहा पता नहीं क्या दे रहे हैं, कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं। मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या जा रहा है, बहुत सस्ता भी है, 15 रुपये का है ना, तो अच्छा होगा तो लेते रहेंगे। लेकिन ये मुझे ये बहुत अच्छा लगा और 1 साल हो गया मुझे इससे धोते हुए। मैं इसी से बर्तन अपने साफ़ करती हूँ, एकदम इससे चमक उठते हैं बर्तन, नए जैसे हो जाते हैं। आपने मेरा एक बार पहले ब्लॉग भी मैंने इसका डाला था, लाइव भी दिखाया था मैंने इसमें, तो आपने देखा होगा। बहुत अच्छा है ये, आप इससे धो सकते हैं और सारे बर्तन एक बार में धुल जाते हैं इससे, बहुत अच्छा है। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ भी मिलता है तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अभी फिर मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। खाना बनाने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। एक तो गर्मी है, गर्मी में मन नहीं करता बनाने का। मैं हस्बैंड को कल रात को बोली थी मैं नहीं बनाऊंगी, कल संडे है, तो हस्बैंड बोले कोई नहीं, बाहर से ले आएंगे। लेकिन जब मैं सुबह उठी, कहते हैं ना एक गृहिणी है वो उसको बहू को सोच कर चलती है, फिर मैंने कहा नहीं यार, गर्मी है और गर्मी में बाहर का खाना सही नहीं है। बाहर फिर वही मिलेंगे, छोले भटूरे, कचौड़ी, है ना, बेडमी पूड़ी, नान, यही मिलेगा। और ये खा के अगर तबीयत ख़राब होगी बाहर का खा के तो और लो, तो इसलिए भैया अपना शरीर सही है तो सब कुछ सही है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर हेल्थ ख़राब हो गई है, फिर बच्चा भी है, तो छोटा बच्चा है वो क्या खाएगा। चलो हम हस्बैंड वाइफ तो बाहर का खा लेंगे, लेकिन बच्चे को क्या खिलाएं। हम बच्चे को अपने को बाहर का नहीं खिलाते, हम घर का ही खिलाते हैं। मैंने कहा उसके लिए फिर भी रोटी बनानी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं सबका ही बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं घर पे बना लूँगी। हस्बैंड मेरे बोलने लगे कि तुम तो बाहर से बोल रही थी, कह रही थी मैं नहीं बनाऊँगी, फिर क्यों बनाया। मैंने कहा नहीं यार, मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी ही चाहती है कि भाई सेविंग करना। मैंने कहा नहीं, सेविंग भी क्या है कि देखो बाहर का चलो हम खा भी लेंगे और बीमार पड़ गए, पेट दर्द हो गया, कुछ हो गया, गर्मी में नुकसान करती है बाहर की चीज़ें। अगर कुछ दिक्कत हो गई, जितने का हम खाएंगे नहीं उससे ज़्यादा तो दवाई में, गोली में पैसे लग जाएंगे। और अगर मैं पड़ गई तो बिस्तर पे, तो फिर कौन देखेगा इन दोनों को, है ना। और पीछे से कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और हमारा एक छोटा सा बच्चा है जो 4 साल का है, स्कूल जाता है।
और हम 3 जने हैं बस फैमिली मेम्बर में, और हम तीनों, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कोई नहीं होता, मैं अकेले ही होती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे घर में फैमिली मेम्बर में कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, कभी स्कूल चला जाता है मेरा बेटा, और फिर मैं अकेली रह जाती हूँ घर पे, तो मैं बोर होती रहती हूँ। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आपने देखा होगा अधिकतर ब्लॉग में मैं अकेली नज़र आती हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने कहा बाहर का क्या खाना, है ना, तो इसलिए आप लोग भी ध्यान दो भाई, गर्मी है बहुत ज़्यादा, हल्का फुल्का मैंने कहा चलो घर पे ही बना लेते हैं, उससे पेट भी भर जाएगा। और खाना देखो घर का खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है, अपने तरीके से मिर्च मसाले डालेंगे, नुकसान भी नहीं करेंगे। बाहर का तो बचा कुचा होता है, उसे ही गर्म करके दे देते हैं, नुकसान करेंगे ना। तो देखो भाई, सबसे पहले तो अपनी सेहत है तो सब कुछ सही है, ऐसे सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर अपनी सेहत ख़राब हो गई, अगर हम बीमार पड़ गए ना, हमें कोई नहीं पूछेगा। 1 दिन पूछेंगे, 2 दिन सेवा हो जाएगी, 3 दिन सेवा हो जाएगी, 4 दिन हो जाएगी सेवा, मैं कह रही हूँ 5 दिन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद छठे दिन बोल देंगे कि तुम तो बीमार ही पड़े हुए हो, तुम्हारी बस सेवा ही करते रहें क्या हम, हैं। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अब सब्ज़ी, ठीक है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखो भाई, ये सब सही रहो। ये मैंने ले लिया एक छोटा प्याज, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। छोटा प्याज ले लिया है, ये रहा। यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है मैंने छोटा, इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी, ठीक है। कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टमाटर को कद्दूकस करने जा रही हूँ। आप चाहे तो बारीक काट सकते हो या मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो। तो मैं 2 जनों की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने छोटा प्याज या एक देसी टमाटर लिया है, ये खट्टे वाले टमाटर हैं, तो बड़ा सा साइज़ का टमाटर है ये, और मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। तो मैं देखो कद्दूकस कर रही हूँ इसको, टमाटर को आप मिक्सी में ही पीस सकते हो, बारीक भी काट सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं कद्दूकस करके बना रही हूँ। यहाँ मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर कद्दूकस करने के बाद मैं यहाँ पे सोयाबीन को धो दूँगी। बड़ा टेस्टी, अगर मेरे तरीके से बनाओ कभी के स्टाइल में, अगर आप ये सब्ज़ी बनाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, आप भी कहोगे कि वाह दीदी क्या बताया आपने, ठीक है। मेरे तरीके की रेसिपी से बनाओ ये। मैं बारीक वाला कद्दूकस कर रही हूँ, जिससे लगता है कि टमाटर जैसे मैंने पीसे हों, क्योंकि पीसने से क्या होता है वो बिल्कुल प्यूरी बन जाती है। अब यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, यहाँ पे तेल डाल दिया है मैंने कुकर में। ये देखो, जब तक हमारा सरसों का तेल डाला है, मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, रिफाइंड यूज़ नहीं करती। सरसों के तेल में ही मैं पराठे, पूड़ी, सब्ज़ी सब कुछ सरसों के तेल में बनाती हूँ। यहाँ सोयाबीन मैंने धो ली है, अब इसको मैं अच्छे से धो के पानी निकाल देंगे इसका, अच्छे से निचोड़ देंगे इसको, पानी अच्छे से निकाल देंगे, जिससे कि फ्राई करने में ये वो ना हो, तड़के नहीं। देखो भिगोने से क्या होता है, भिगो के आप बनाओगे ना, उसमें ना 2 नुकसान है। एक तो ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्रंची सी नहीं लगती, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा ना तेल पीती है अगर भिगोने के बाद आप फ्राई करोगे, तो इसलिए मैं धो के बनाती हूँ। ये टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैंने प्याज बारीक बारीक काट ली थी, यहाँ भी मैंने पानी में काट के रखी थी प्याज, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में है तो उनको ही आँखों में लगती है प्याज, तो इसलिए मैं पानी में काटती हूँ, तो उससे आँखों में नहीं लगती फिर प्याज, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने ले लिए 2 आलू छोटे साइज़ के। हस्बैंड ने बोला कि आलू कम डालना, मैंने कहा ठीक है ओके जी, मैं आलू कम डालूँगी, क्योंकि आलू फिर ज़्यादा नहीं खाते। यहाँ प्याज, तेल गर्म होने के बाद मैंने हींग जीरा डाला, प्याज डाल दी, प्याज भुन गई हमारी। अब यहाँ मैंने डाल दिया है सोयाबीन को मैं प्याज के साथ ही भून लूँगी, ठीक है, क्योंकि जिससे कि ये तेल भी नहीं पिएगी। और प्याज थोड़ी ब्राउन होने के बाद मैंने सोयाबीन डाल दी। अब सोयाबीन भी यहाँ पे थोड़ी सी मैं भून लूँगी, ब्राउन हो जाएगी। ब्राउन होने के बाद यहाँ पर ये देखो, जब तक मैं यहाँ पे आलू काट लेती हूँ, छोटे छोटे बारीक बारीक आलू काट लेते हैं यहाँ पर हम। अब इसको थोड़ा सा चला देंगे हम, जिससे कि ये जले नहीं, बीच बीच में इसको जलाते रहेंगे। ये देखो आलू भी डाल दिए मैंने काट के इसमें, और साथ में अब टमाटर भी डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे, भूनते रहेंगे तब तक, थोड़ी देर तक। आलू भी थोड़े लाल हो जाएंगे। यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए हैं मैंने, ये देखो, जो मैंने टमाटर घिसे थे वो टमाटर डाल दिए ऊपर से। अब इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे, थोड़ा सा जब पक जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। ये है हल्दी पाउडर,
ये जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो इसमें जाएगा स्वादानुसार मिर्च। अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं मिर्च तो कम डाल सकते हैं। हम मीडियम खाते हैं, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा फीका, ठीक ठीक खाते हैं, जिससे कि हमारा छोटा बच्चा है वो भी आराम से सब्ज़ी को खा ले। ठीक है, मैं यहाँ पे आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, लहसुन भी यूज़ करते हो। मैं लहसुन नहीं खाती तो इसमें लहसुन नहीं डाला है मैंने, और ना ही हरी मिर्च डाली है क्योंकि बच्चे को खाना है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाला भून लिया। भुनने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा और पानी डाला और ढक्कन लगा दिया है। इसको 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है, दिखने में भी बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हम हरा धनिया डाल देंगे। ये रहा हरा धनिया, यहाँ बारीक कटा हुआ हम इसमें धनिया डाल देते हैं। हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब ये है यहाँ पे कविश मैंगो खा रहा है, और कविश मेरे को भी खिला दो। नहीं खिलाओगे? इसके फेवरेट है मैंगो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी दिखाती हूँ, देखो धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ हस्बैंड मेरे मूवी देख रहे थे और यहाँ पर मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मूवी देख कर गर्मी। मेरी वीडियो अच्छी लगे पसंद करिए तो लाइक करना, शेयर करना।